Hey guys, so today we study about menstruation cycle. So here menstruation occur in the humans, apes and old world monkey. The cycle of event starting from one menstruation till next one is called the menstruation cycle. तो कोई भी साइकिल की अगर आप बात करते हो, जैसे आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई, देन उसने अपना पूरा एक इवेंट कवर किया और वहीं पे आके वो स्टॉप हो गई। तो अगर कोई भी साइकिल की आप बात करें तो एक इवेंट होता है, ठीक है, वहीं से आपकी साइकिल स्टार्ट होती है और वहीं पे आके आपकी फिनिश हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट, starts at 12 to 15 years, that is from puberty to 45 to 50 years, it's menopause period, regulated by certain hormones, some of which are secreted by pituitary gland. अब इसमें आपके डिफरेंट फेजेस आते हैं। फॉलिकुलर फेज, दैट इज़ ऑल्सो कोल्ड प्रोलिफेरेटिव फेज, ल्यूटल फेज, दैट इज़ ऑल्सो कोल्ड सेक्रेटरी फेज। इसमें आप एक बेसिक सा ध्यान में रखेंगे कि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है। प्राइमरी फॉलिकल से आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ठीक है। एंड ल्यूटल फेज, दिस फेज यूजली इंक्लूड साइकिल डेज 15 to 28 डेज, साइकिल 15 to 28 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। सो इस डायग्राम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो स्टार्टिंग में 2 मिलियन फॉलिकल होते हैं इन ईच ओवरी, 2 मिलियन फॉलिकल इंट्रायूट्राइन लाइफ में, ठीक है। देन क्या होता है कि वो जो आपके 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, आपके जो 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं इन ईच ओवरी, ठीक है, तो वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में देन क्या होता है कि वो 2 मिलियन फॉलिकल डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। डीजनरेट हो गए देन कितने बचे आपके 60 to 80,000, ठीक है। ये किस इन ईच ओवरी, इन वन ओवरी की मैं बात कर रही हूँ, ये ध्यान में रखेंगे। 60 to 80,000 इन वन ओवरी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक ओवरी का डायग्राम बनाया, ठीक है। यहाँ पे हैं आपके वो 60 to 80,000 फॉलिकल्स, ठीक है। उसमें से क्या होता है, अब ये हैं आपके 60 to 80,000 फॉलिकल। अब हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे 6 to 8 जो है फॉलिकल आपके रिलीज़ होते हैं। ये 60 to 80 के हैं, यहाँ से आपके 6 to 8 जो हैं फॉलिकल्स रिलीज़ होंगे और वो 6 to 8 फॉलिकल्स, वो कौन से फॉलिकल्स आपके प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल आपका यहाँ पे बन गया। तो वो 6 to 8 फॉलिकल कौन से हैं आपके प्राइमरी फॉलिकल हैं। ये आपका सब बेसिक है इसके बारे में। अब ये जो आपके प्राइमरी फॉलिकल हैं, इन फॉलिकल्स पे एक्ट करते हैं आपके हार्मोन, जो जिसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया। अब हम हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। जैसे इसमें आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो आपका रिलीज़ करता है GnRH, ओके। हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज़ करता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो रिलीज़ करेगा FSH एंड LH। अब इसका नाम क्या है, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल्स पे काम करेगा। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करेगा फॉलिकल्स पे। अब ये आपका फॉलिकल पे वर्क करेगा, तो इसमें आपके फॉलिकल्स कौन है, वो जो 6 to 8 फॉलिकल्स आपके रिलीज़ हुए थे, मीन्स वो जो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स थे, उस पर एक्ट करेगा आपका FSH। तो अब ये FSH क्या करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, मींस प्राइमरी फॉलिकल से आपका ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, सेकेंडरी से आपका टर्शरी, एंड देन आपका मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन गया। ये अब ये जो पूरा इवेंट हुआ, ठीक है, ये होगा आपका ओवरी के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जितना भी आपका इवेंट यहाँ पे हुआ वो हुआ आपका ओवरी के अंदर। अब जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है वो रिलीज़ करेगा हार्मोन, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेगा, एस्ट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट।
ग्राफियन फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन, ठीक है। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा कि ये डायग्राम आप बुक से देख लेंगे। जैसे ये आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ठीक है, उसको थिक करने में आपका ये हेल्प करता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करेगा 2 to 3 mm। सो हेयर दिस फोलिकुलर फेज वो क्या कर रहा है, वो डेवलपमेंट कर रहा है। प्राइमरी फोलिकल से ग्राफियन फोलिकल बन रहा है आपका, और इसका दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव मीन्स प्रोग्रेस करना या आगे बढ़ना। तो इसमें आपकी सेल की प्रोग्रेस हो रही है। जैसे ये आपका एग था सिंपल, यहाँ से आपका ये बना एक लेयर, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिर यहाँ पे आपका ये एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। एंड ये था आपका फॉलिकुलर फेज के बारे में। अब यहाँ पे क्या है कि ये 13th और ये 14th डे जो है, ठीक है, इस पे LH का जो आपका लेवल है वो एक पीक वैल्यू तक पहुँच जाएगा, ठीक है। इट अटेन्स पीक वैल्यू LH एंड बोथ FSH। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एक होगी ओव्यूलेटरी फेज, वो एक आपका फॉलिकुलर फेज का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा आपका, ये प्राइमरी oocyte होगा, ठीक है, प्राइमरी oocyte इसमें होगा। तो इसमें क्या होगा कि 14th डे में, इसमें क्या होगा 14th डे में क्या होगा, जो LH है आपका वो पीक वैल्यू अटेन करेगा, जिसमें LH का लेवल मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 14 डे में क्या हुआ, जो LH की कंसनट्रेशन थी वो बढ़ गई। सो इसमें जो आपका ग्राफियन, जो LH की कंसनट्रेशन बढ़ी वो सीधा किस पे हिट करेगी, ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका कि LH जो है वो एक हैमर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। LH एक हैमर की तरह वर्क करेगा, जिसकी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, देन वो आपका किस पे हिट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर। जब उसने ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर हिट किया, देन वहाँ से रिलीज़ हुआ प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte रिलीज़ होगा, लेकिन वो जो प्राइमरी oocyte रिलीज़ होगा वो आपका रिलीज़ होगा डिवाइड होके, ठीक है। तो फिर वो आगे चल के क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा, ठीक है। वो डिवाइड होकर रिलीज होगा, वो आपका आगे चल के सेकेंडरी oocyte बनाएगा। सो यहाँ देखेंगे ये जो 13th और ये 15th, इसके बीच में आपका 14th डे है। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, बोथ FSH एंड LH अटेन पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल, ठीक है, अबाउट 14 डे। मतलब साइकिल के मिडल में क्या करेंगे, जो LH एंड FSH है वो पीक वैल्यू अटेन कर लेंगे, ठीक है। इसमें LH जो है वो आपका हैमर की तरह वर्क करेगा, वो ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर हिट करेगा, देन वहाँ से वो रिलीज़ करेगा प्राइमरी oocyte, जो आपका डिवाइड होकर रिलीज़ होगा, ठीक है। एंड देन वो लेटर ऑन वो क्या बना देगा, सेकेंडरी oocyte। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज़ होता है, ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होगा। अब आती है ल्यूटल फेज दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेक्रेटरी फेज। अब ल्यूटल फेज में क्या होगा कि ये जो आपका सेकेंडरी oocyte बना था, ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte तो आपका रिलीज़ हो गया, ठीक है। वो सेकेंडरी oocyte कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में आपका वो जो सेकेंडरी oocyte है वो चला जाएगा। देन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और था, ग्राफियन फॉलिकल से वो रिलीज़ हुआ ना, ठीक है। तो अब इस ग्राफियन फॉलिकल का क्या हुआ, जैसे यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये आपका बना सेकेंडरी oocyte, ठीक है। यहाँ से आपका ग्राफियन फॉलिकल पे उसने हिट किया LH ने, देन वहाँ से आपका रिलीज़ हो गया ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर तो आपका रह गया ग्राफियन फॉलिकल, तो इसका क्या होगा, ठीक है, वो आपका डिवाइड होके वो क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होगा, एंड कॉर्पस ल्यूटियम इज़ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पस ल्यूटियम इज़ ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल से डेवलप होता है। So here this developing corpus luteum, this secrete hormone progesterone, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। corpus luteum कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, प्रोजेस्ट्रोन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन, तो प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है, वो भी जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको थिक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। वो 5 to 6 mm उसको और थिक करेगा।
इसलिए उसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, उसकी लाइनिंग को थिक करेगा, ठीक है, सो दैट प्रमोट प्रेगनेंसी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन को जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। अब दिस कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, दैट्स वाई इट इज़ कोल्ड सेक्रेटरी फेज, ठीक है, इसलिए हम इसको सेक्रेटरी फेज बोलते हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉर्पस ल्यूटियम, इसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 14 डेज़ की लाइफ होती है। आफ्टर 14 डेज क्या है वो डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। सो ल्यूटियल फेज जो होती है वो सिर्फ 14 डेज़ की होती है, और ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है फिर आके ये आपका रिग्रेसिव, ये आपका फिनिश हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, देन आपका वो क्या फॉर्म करता है, कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है, एंड दैट इज़ वाइट इन कलर। सो कॉर्पस एल्बिकेंस जो है आगे वो बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम कलर जो था वो येलो था, और कॉर्पस एल्बिकेंस का कलर जो होगा वो वाइट होगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको याद रखनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो FSH एंड LH सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन जो है वो हेल्प करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करने में, कितना 2 to 3 mm, ओके, और प्रोजेस्टेरोन भी वही हेल्प करता है, वो 5 to 6 mm उसको और थिक करेगा। एंड प्रोजेस्टेरोन इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। ओव्यूलेशन के टाइम पे स्कैंड्रियोसाइट जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है, एंड देन जो आपका ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बचता है वो डेवलप हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है। देन LH सर्ज, LH सर्ज क्या होता है आपका, व्हेन LH अटेन पीक वैल्यू, जब LH पीक वैल्यू अटेन कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड LH सर्ज, ठीक है। इन ल्यूटियल फेज देयर इज कॉर्पस ल्यूटियम विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमंस, जो मैंने आपको बता दिया। कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन, दैट्स वाई ल्यूटियल फेज इज ऑल्सो नोन एज सेक्रेटरी फेज, एंड डिजनरेट हो जाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम एट 14th डे, ठीक है, इसलिए जो आपकी ल्यूटियल फेज है वो 14 डेज़ की होती है। सो ओके, थैंक यू।